रोजगार को लेके बहुत जोरों से आवाज़ उठ रही है, रोजगार पे चर्चा हो रही है, लेकिन ये एथेनॉल प्लांट अब बंद होने के कगार पे है। तो बहुत मुश्किल से आया है सब प्लान, और फिर यहाँ से प्लान करें तो फिर वही कंडीशन होगा। फिर हम भेड़ बकरी की तरह ट्रेन में जाएंगे, फिर वहाँ पहुँचेंगे, फिर हमारे साथ वही किया जाएगा कि अगर कंपनी बंद हो जाएगा तो हम लोग का चावल वावल जैसे यहाँ कंपनी में चावल लेकर आते हैं, मक्का लेकर आते हैं, खाली होता है और भाड़ा हम लोग को मिलता है। हम लोग भी नौकरी कर बंद हो जाएगा तो हम लोग भी कहाँ जाएंगे। चलो हेर फेर नहीं कहेंगे, इसको डायरेक्टली कहेंगे कि बिहार को टारगेट करके पॉलिसी बनाया गया है कि बिहारियों को रोज़गार छीना जाए और यहाँ से प्लान कराया जाए। ये स्टेटमेंट ये है। नमस्ते, मेरा नाम अजित कुमार है और आप देख रहे हैं बतंगड़ न्यूज़। अभी हमारी मौजूदगी बक्सर जिला के नवानगर में है। ये नवानगर में मेरे पीछे आप देख सकते हैं भारत प्लस एथेनॉल फैक्ट्री है। बिहार में रोजगार को लेके बहुत ज़ोरों से आवाज़ उठ रही है, रोजगार पे चर्चा हो रही है, लेकिन ये एथेनॉल प्लांट अब बंद होने के कगार पे है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ये बंद होने के कगार पे है? हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ के, जिनसे हम बात करेंगे कि असल वजह क्या है। ऐसा सुना जा रहा है कि एथेनॉल प्लांट जो है अब बंद होने के कगार पे है। कितनी सच्चाई है इसमें? हाँ ना, इसमें 100% सच्चाई है और कारण बता देता हूँ आपको कि बंद होने का कारण क्या है। जब 2021 में प्लांट हमारे बिहार में काफ़ी प्लांट खुले, लगभग 14 से 17 प्लांट, एक्चुअल डाटा नहीं मालूम है ना। तो उसमें क्या है कि 10 साल का एग्रीमेंट हुआ था एथेनॉल प्लांट्स के साथ और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कि जो भी प्लांट हम खोल रहे हैं, जितना भी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसे कि अभी हमारा जो प्लांट है 100 KL का है, तो 100 KL का मतलब होता है कि 1 लाख लीटर डेली बेसिस पे प्रोडक्शन होगा। तो जितना भी प्रोडक्शन होगा वो सारा OMC के थ्रू गवर्नमेंट लेके जाएगी, खरीद लेगी, ठीक है। लेकिन अभी जो नया नीति आया है OMC का एथेनॉल पे कि उसको 50% कर दिया गया है। तो आप समझिए कि अगर 1 लाख लीटर डेली का प्रोडक्शन हो रहा है और गवर्नमेंट उसको 45,000 लीटर या 50,000 लीटर खरीदेगी, तो बाकी जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका क्या करेंगे? क्योंकि इसको बाहर मार्केट में, ओपन मार्केट में कोई बिकने का ऐसा ऑप्शन नहीं है ना, क्योंकि बिहार में आप ओपन मार्केट में नहीं बिक सकते और दूसरे जगह भी नहीं बिक सकते हैं, जिसके वजह से ज़्यादातर प्लांट जो है बंद होने के कगार पे। क्योंकि प्रोडक्शन हम करेंगे क्या जब बिकेगा नहीं? किसी भी चीज़ को जब हम बनाते हैं तो बिकने के लिए ना, और बिकेगा नहीं तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसके वजह से हमारे ये जो अभी भारत प्लस में यहाँ पे खड़े हैं, लगभग मतलब ना अभी 3 महीना से ये कंटिन्यू वैसे ही चल रहा है। सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या है ना, जैसे कि मान लीजिए कि जब प्लांट बंद होता है तो हमें आपको चाहे किसी लेबर को चाहे किसी को बोलना पड़ता है कि नहीं आप कल से नहीं आइएगा। तो उसको बोलता है कि सर मैं तो गुजरात, महाराष्ट्र या फिर कहीं से भी मैं छोड़ के आया, मैं यहाँ वहाँ छोड़ के भी आ गया और यहाँ कर रहा था, यहाँ से भी हटाया जा रहा था, फिर मैं कहाँ जाऊँगा? ये जो है ना, ये सबसे ज़्यादा बुरा लगता है मुझे। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हम आपसे और कुछ क्या मांग रहे हैं? हम आपको वोट दे रहे हैं, जैसे नीतीश कुमार हैं, इसीलिए वोट दे रहे हैं कि हमारे बिहार को बचाइए, हमारे बिहार से कोई कहीं दूसरे जगह प्लान ना करे। क्या आप अपने गांव में रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और दूसरे जगह क्या है कि आपको प्रजा का ज़िंदगी जीना पड़ता है। अपने बिहार में रहेंगे तो आप राजा का ज़िंदगी जी रहे हैं, यही दिक्कत है। तो एक तरफ जो सरकार दावा कर रही है कि हम बिहार में बहुत सारे उद्योग लगा रहे हैं, इधर सम्राट चौधरी भी बोल रहे हैं, हर जगह जाके जो सभाएं कर रहे हैं उसमें कि बिहार में बहुत सारे उद्योग ला रहे हैं। तो क्या लगता है कि सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार हमारे प्लांट पे विजिट भी किए थे, वो बोल के भी गए थे कि नहीं प्लांट बंद नहीं होने देंगे, हम ऐसा कंटिन्यू रहेगा। लेकिन कहाँ, खाली बोल के चले गए। उनको तो अपना सत्ता से मतलब है और तो कुछ मतलब है नहीं। उनको केंद्र राज्य सरकार से अपने बात करके ये सब करना चाहिए कि नहीं भाई प्लांट बंद ना हो। बिहार में कितने मेहनत से तो खोला है। जैसे CMD सर हमारे बोल भी रहे थे कि मैंने बहुत ज़्यादा बुरा कर दिया बिहार में बना के, अगर ये कहीं दूसरे जगह बैठाया होता है तो बहुत अच्छा होता। ऐसा तो दिक्कत आता नहीं। गुजरात में क्या है, अमित शाह हैं, मोदी हैं, वहाँ 100 KL का प्लांट वहाँ 105 KL निकाला जाता है, जितना है उससे भी ज़्यादा। लेकिन बिहार में ऐसा क्यों? ये नहीं होना चाहिए। मेन सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार को गवर्नमेंट दिखाना देना चाहिए कि भाई ऐसा ना हो। एक तो बहुत मुश्किल से आया है सब प्लान, और फिर यहाँ से प्लान करें तो फिर वही कंडीशन होगा। फिर हम भेड़ बकरी की तरह ट्रेन में जाएंगे, फिर वहाँ पहुँचेंगे, फिर हमारे साथ वही किया जाएगा। कोरोना ने आपको अच्छी तरह से सिखा दिया कि आपका गाँव क्या है और सिटी क्या है। वहाँ से लोग पाँव पैदल आ रहे थे, रास्ते में कितने का देहांत हो गया आपको भी पता है, हमें भी पता है। 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार किलोमीटर लोग पाँव पैदल चल के आ रहे थे। अगर आप अपने गांव में होते तो यहाँ से पास में चले जाते, और सब यहाँ लोकल ही है। तो यही सरकार से यही मांग है कि हमारा प्लांट कंटिन्यू रहे, क्लोज ना हो।
अच्छा, एक बार पिछली बार 25 दिनों के लिए शायद बंद हुआ था, तो कितना असर पड़ा था लोगों बहुत पे? ज़्यादा असर पड़ा था। 300 हम मजदूर को हटाना पड़ा था, मजदूर सब रो रहा था, कैसे क्या करें। हाँ, दिन का बात बोला ना कि पिछले बार बंद हुआ, तो इसका असर आपको बता दूं कि लोग यहाँ पे जो है ना आसपास के जितने भी, जैसे ना 95% लोग आसपास के लोग काम करते हैं, तो यहाँ पे आके बोलते थे कि आप पैसा बाद में दीजिएगा, हमें कम पे रखिए। अब सोचिए अगर कोई काम ही नहीं है और सिचुएशन ऐसा है, लोग बोल रहे हैं कि हमें काम पे रख लीजिए, तो इस पे ना सरकार को मतलब कहेंगे क्या लानत है कि आप एक तरफ वादा कर रहे हैं कि हम रोज़गार देंगे, रोज़गार की गारंटी देंगे, और एक तरफ रोज़गार छीनने का काम कर रहे हैं। तो ये दोहरी नीति बिहार के साथ ना करके एक भाईचारा वाला नीति अपनाना चाहिए, क्योंकि हम लोग बिहार है जो भारत का ही पार्ट है, और नरेंद्र मोदी जी को भी सोचना चाहिए कि बिहार को हमने जो वादा किया है कि भाई रोज़गार देंगे बिहार में ही बिहारियों को, और बिहारियों का रोज़गार जो है पहले से वो आप छीन रहे हैं, तो ये बात और काम ग्राउंड पे ये मैच नहीं कर रहा। बिहार को टारगेट करके पॉलिसी बनाया गया है कि बिहारियों को रोज़गार छीना जाए और यहाँ से प्लान कराया जाए, ये स्टेटमेंट ये है। तो उसको हम यही कहेंगे कि वापस लीजिए और फिर से प्लांट को स्मूथली करने के लिए 100% प्रोडक्शन को आप दीजिए। लोग जानते हैं कि ये एथेनॉल फैक्ट्री जो है बंद होने के कगार पे है। सरकार की जो नीति आ रही है कि 45% यहाँ से खरीदा जाएगा जो प्रोडक्शन होगा। हाँ, ये तो हम लोग जान ही रहे हैं, अंदर बात चली रही है इसकी, लेकिन हम लोग तो अच्छा ये बताइए कि जो एथेनॉल प्लांट अगर बंद होता है, खदाना खुजता अगर कम होता है प्रोडक्शन, तो क्या इससे आप लोगों पे भी असर पड़ेगा काम को लेके? जरूर ही पड़ेगा सर। हम लोग आते हैं, भाड़ा लेकर आते हैं, तो हम लोग का कुछ बनता भी है, नहीं लाएंगे तो क्या बनेगा, दूसरे जगह देखेंगे। हाँ, क्या बोल रहे हैं बताइए। अगर कंपनी बंद हो जाएगी तो हम लोग जो गाड़ी चलाते हैं और भाड़ा लेकर आते हैं, हम लोग नौकरी करते हैं, ट्रक पे चलाएंगे। अगर कंपनी बंद हो जाएगा तो हम लोग का चावल वावल, जैसे यहाँ कंपनी में चावल लेकर आते हैं, मक्का लेकर आते हैं, खाली होता है और भाड़ा हम लोग को मिलता है, हम लोग भी नौकरी करते हैं। बंद हो जाएगा तो हम लोग भी कहाँ जाएंगे, ये बात है। तो ये रहा कि यहाँ पे जो अभी बताया जैसे कि सर ने कि यहाँ कंपनी के अंदर कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे, उस प्रकार से वो डायरेक्ट लोगों की बात की थी। इनडायरेक्ट लोग भी हैं कुछ, जैसे कि कोई सामान कहीं से ट्रक से लाद के लाता है, यहाँ से वहाँ ले जाता है, वैसे इनडायरेक्ट लोग भी लाखों में हैं जो कि बेरोजगार हो जाएंगे। सरकार की ये दोहरी नीति बिहार को आगे ले जाने में कदापि नहीं कारगर होगी। सरकार को इस नीति को बदलना चाहिए और एथेनॉल जितना भी बनता है एक ऐसी पॉलिसी लाना चाहिए जिससे कि बिहार में उद्योग बढ़ सके, न कि घट सके। ये हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, ऐसी ही रिपोर्ट देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।